नमस्कार सभी को। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुना है कारको भावनाशय। लेकिन कारको भावनाशय का हमने पहले भी वीडियो बनाई है कि जब तक कारक पे पाप प्रभाव नहीं पड़े तब तक का भाव का नाश नहीं होता। मान लीजिए कि कारक भाव में है और फिर उस पे पाप प्रभाव भी पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कारक का भाव में होने से उस भाव की पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस में से सिग्निफिकेशंस का हार्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और कि भाव का लॉर्ड भाव को देख रहा है या भाव में बैठा है, भाव में बैठे रहने पे तो फिर वो भावेश भी जो है वो पाप प्रभाव में अगर आ जाता है तो कारक भी आ जाता है तो दिक्कत होती है। लेकिन जब भाव का स्वामी भाव को देख रहा है कहीं और से, तब भी जो है ये एक स्थिति उत्पन्न होती है, इसमें और कारकत्व का नाश नहीं होता, क्योंकि भाव का स्वामी भाव को बल दे रहा है, भाव को बल मिल रहा है। कारक भी वही है, भाव का स्वामी पापी भी हो, अगर पाप ग्रह भी हो और वो अपने भाव को देख रहा है तो उसको बल देगा। मान लीजिए कि शनि जो है वो फिफ्थ का भावेश है, मतलब पंचम में जो है आपको शनि की राशि होती है और वहां पे बृहस्पति भी है और उस भाव को शनि देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है कारकत्व का नाश नहीं होता है, क्योंकि भाव का स्वामी देख रहा है। अगर वो पापी भी है, मान पापी भी है, लेकिन वो वही बात आ जाती है ना, त्रिकोण का स्वामी जो है वो शुभ रखता है एक। तो ये कई सारे फंडामेंटल्स को विचार के, कई सारे फैक्टर्स को विचार करके ज्योतिष को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि जो है कारको भाव नाशे जो है वो एकदम से सटीक, मतलब कि कारक अपने भाव में गया तो उसका नाश हो गया, ऐसे नहीं। कारक भाव में गया है, उस पे पाप प्रभाव है, तब जो है वो कारक तब का जो है सिग्निफिकेशंस का नुकसान, जो कारक तब उसने देना था उसकी थोड़ी सिग्निफिकेशन का नुकसान। लेकिन अगर भाव का लॉर्ड ही देख रहा है, अब चाहे वो पापी ही हो, तो वो बल भी दे रहा है, भाव को बल भी दे रहा है। और दूसरा ये रहता है कि कारक, जो कारक का जो कारक ग्रह है जिसको कारक तो प्राप्त है, अगर वो शुभ ग्रह है तो वो भी भाव को बल देता है। तो उस बल में जब ये एक बल तो वो ये कि शुभ ग्रह बैठा, दूसरा उसमें भाव का लॉर्ड भाव को देखता है, तो दोनों जो है वो कई सारे फैक्टर्स को ओवरराइड कर देते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना।